हेलो एवरीवन, आप सभी का दीप्ति जैसल ब्लॉग में स्वागत है। ये है आदि। बहुत दिन के बाद आप सभी को हमारे ब्लॉग में देखने को मिल रहा है और ये है हाथ में थैला। तो मैं कहीं जा रही हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं कि ऑब्वियसली मैं किसी न किसी काम से ही जा रही होंगी। और मैं आजकल सॉरी ब्लॉग में नहीं रेगुलर डाल पा रही। बहुत कोशिश करती हूँ रेगुलर ब्लॉग डालने का, पर मैं चाह के भी नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है घर में। और अगर मैं ब्लॉग किसी तरह शूट कर लेती हूँ, सोचती हूँ कि वॉइस ओवर करके बता दूँ, दिखा दूँ, ब्लॉग बना दूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता वॉइस ओवर करने का क्योंकि सुबह लोग 9 बजे आ जाते हैं, रात 9 बजे तक काम करते हैं। तो वॉइस ओवर कब करूँगी? जब लोग नहीं होते तो मैं खाना पीना बनाती हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो ऐसी फंसी हूँ ना कि मैं कह नहीं सकती। वाओ कितनी अच्छी सी लाइट आ रही है। मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊँगी और ना ही आदि हमारे साथ जाने वाला है क्योंकि घर में तो किसी को रहना पड़ेगा। और दोनों भाई बहन को मैं घर पे छोड़ नहीं सकती वरना ये लोग झगड़े बहुत करते। तो लाडो को मैं लेके जाऊंगी। मुझे लाडो और पापा दोनों नहीं दिखाई दे। कहाँ है दोनों? ऊपर क्या कर रहे? जाओ बोलो मम्मी इंतजार करिए नीचे। आप अभी तक नहीं आए? मुझे भी आना है। नहीं, तुम नहीं आओगे, तुम घर का देखभाल करोगे। हाँ, और रोने का शकल नहीं बनाना। मैं जाऊंगा ना 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 ना। हाँ। लाडो आ रही है, देखो आवाज आ रहा है। लाडो आ गई, आ जा लाडो जल्दी से। आ गई लाडो। मम्मा क्योंकि मुझे वापस आते चाहिए है नहीं, जाओ बाइक में बैठो। घर में आदि घर खुला छोड़ के आ गया। जाओ आदि, घर में कोई तो होना चाहिए ना, घर का सदस्य। जाओ। मुझे डेकोरेशन के लिए बहुत सी लाइट्स चाहिए लेकिन ये बहुत ही महंगी थी, इसलिए मैं हस्बैंड को बोली कि अभी ये नहीं लेते हैं, बाद में ले लेते हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक फोकस लाइट ले लेते हैं नेम प्लेट के लिए, और इनमें से एक झूमर भी हमें लेना है जो कि फ़िलहाल अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि बजट हमारा पूरी तरह से फेल हो गया है। तो हम लोग कुछ समय थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये हैंगिंग लाइट भी लेना है, किचन के लिए लेना है, ये मैं पसंद करके आई हूँ। ये ऊपर भी गोल गोल घूम रहा है लाडो, ये भी घूमता है और ये भी घूमता है गोल गोल। जलाओ, देखो घूमता है कि नहीं, देखो। ये गोल गोल घूम रहा है, ये वाला लाइट दबाने से। अब आ गए हम लोग दूसरे दुकान यहाँ पे मिरर बॉक्स लेने के लिए। ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। स्टील का, प्लास्टिक का भी दिखाए थे पर वो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन ये इत्तेफाक से ना डैमेज निकला और इनके पास सिर्फ 1 पीस था। और ये मैं अपने टाइल से मैचिंग करके वाइट कलर का ये हैंड वॉश ले रही हूँ। पहले वाला हैंड वॉश हटा दे रही हूँ, ये मुझे मैचिंग मिला वाइट कलर का। क्योंकि जो भी कारीगर काम कर रहे हैं वो सुबह से काम कर रहे हैं और दोपहर में भले लोग लंच करते हैं, लेकिन क्या होता है उनको भूख लग जाती है तो शाम को मैं अपनी तरफ से चाय नाश्ता करवा देती हूँ कि एटलीस्ट कुछ खा ले। घर आकर के देखती हूँ कि वार्डरोब में जो शीशा लगा हुआ है उसको सपोर्ट से पतला सा सनमाइके में उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं उनसे बोली कि जब भी मैं ये ड्रॉअर, क्योंकि इसमें मैं कपड़े रखूँगी बहुत भारी हो जाएगा, तो जब भी मैं इस बॉक्स को खींचूँगी तो सनमाइका तो 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा, शीशा सपोर्ट दे ही नहीं पाएगा ये सनमाइका। मैं उनको बोली कुछ कीजिए इसका। मेरा आ गया है वार्डरोब के लिए बड़ा सा मिरर, बहुत ही बड़ा है साइज में, आप देख सकते हैं, बहुत ही हेवी है ये। अरे नहीं, बिल्कुल शीशा है ये, एकदम से नाजुक है ना पूरा। अभी बोलिए उनको फिट कैसे करना है, अभी के अभी फिट करने के लिए लगातार बोलिए, अभी फिट करने के लिए बोलिए। अभी शीशा है ना ये जो वार्डरोब में लगेगा और ये इतना नाजुक होता है कि अभी ये सोचना है कि आते के साथ लगाना है। कहीं भी रखेंगे थोड़ा सा भी क्रैक आएगा ना तो वेस्ट ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी होगी और काम का नुकसान बहुत वाला है। अनिल भाई देखिए, ये आपको देखना है इसको कहाँ रखना है। घर के काम पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे सामान की बर्बादी ऑलरेडी हो चुकी है। जब भी मैं घर पे नहीं रहती, जो जैसे कि मैं बच्चों को स्कूल लाने जा रही हूँ, पहुँचाने जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक हुए हैं और बहुत से सामान बर्बाद हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे मिरर रखवा दिया पर मेरा मन नहीं माना। मैं बोली कि नहीं, मिरर है, थोड़ा सा भी लापरवाही से हल्का सा भी क्रैक होगा तो मिरर तो पता है ना, थोड़ा भी डैमेज मिरर, एक नोक भी अगर डैमेज हो जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है वास्तु हिसाब से। मैं बोली सारा काम एक साइड कीजिए, पहले आप मिरर फिक्स कर दीजिए वार्डरोब में,
तो मिरर दो तरह से लगाते हैं, एक तो पूरा चिपका देते हैं मिरर को, तो अगर चिपका देंगे बाय चांस फ्यूचर में, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं क्रैक हुआ तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ख़राब हो जाता है प्लाई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नट बॉल लगा रहे हैं। देखिए भैया नट बॉल लगा रहे हैं, हम लोग चिपका नहीं रहे, ताकि अगर फ्यूचर में डैमेज होता भी है तो इसको निकालना काफ़ी आसान होगा। बेसिन के नीचे बॉक्स बन रहा है ताकि बेसिन में जो पाइप लगा हुआ है वो ना दिखे, लेकिन हमने उनको कोई भी हथौड़ी चलाने के, जैसे कील ठोकना है हथौड़ी से या फिर ड्रिल मशीन से कीला लगाना है, वो हमने मना कर दिया। तो इन्होंने एराडाइट की मदद से ये यहाँ पे प्लाई को चिपका रहे ताकि किसी भी तरह का कील ना ठोका जाए, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना वो बहुत ही पतला टाइल्स है। तो हमें डर था कि डैमेज हो जाएगा, किनारा थोड़ा सा भी क्रैक होगा तो वो फ्यूचर में चल के आगे तो डैमेज होगा, इसलिए हमने उनको ड्रिल मशीन या फिर कोई भी हथौड़ी लगाने से मना किया। तो यहाँ पे प्लाई को चिपका रहे हैं और वो बोले कि ये काम करता है फ्यूचर में। ये देखिए ये मेरा बेड है, हालांकि प्लान था 1 महीना पहले कि हमें अपना बेड का भी रिनोवेशन कराना है, लेकिन लास्ट में हमने इनको मना कर दिया कि नहीं कराना है, क्योंकि प्लाई ख़राब नहीं हुआ था, हमारा बेड ठीक था, काम चलाओ। लेकिन 1 महीने से ना बालकोनी में रखा इसका सनमाइका हो गया है ख़राब। तो अब हम लोग हाथ से ही सनमाइका आसानी से निकाल पा रहे हैं, और फिर ये हम लोग अभी देख रहे रात के टाइम पे, तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि अगले दिन सुबह ही हम लोग सनमाइका इसका नया लगा देंगे। तो हस्बैंड बोल रहे थे वो आपका सनमाइका तुरंत नहीं गिरता, 11 साढ़े 11 से पहले सनमाइका नहीं गिरेगा। तो सनमाइका ही नहीं आएगा तो क्या करेगा? तब शाम तक नहीं करके खत्म हो जाएगा, क्या बात कर रही है? वो जब 10 बजे यहाँ आ जाएगा ना बुलाने पे, तो 10 बजे से काउंट करेगा, भले हो चाहे 12:30 बजे। हाँ, तो 1 दिन का काम होगा, 3 लोग। हम इतना दिन आदमी का काम देके बिहेवियर दिखे ना, हम अपना तजुर्बा से बात कर रहे हैं। लड़ो फंसेगा बेटा। जिस तरह हम लोगों का बिहेवियर देखे ना, टाइल्स का, कलर का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, सब बिहेवियर के बारे में आपको बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या नियम है ना कि आदमी जब आ जाता है कारीगर, अगर 9 बजे वो आ गया, और मेरा तो सनमाइका 12 बजे से पहले आना ही नहीं, क्योंकि दुकान ही यहाँ पे खुलता है 11 बजे, और वो लोड करके घर तक पहुँचाएंगे, 12 बजे से पहले नहीं पहुँचाएंगे। तो 3 घंटा पहले अगर कारीगर आ जाता है तो उस 3 घंटे का भी हमें पैसा देना पड़ता है, यानी कि जितने बजे वो आते हैं उतने बजे से टाइम उनका काउंट हो जाता है 8 घंटा। हस्बैंड पहले कारीगर को बुला रहे थे, वही मैं उनको मना कर रही थी कि कारीगर पहले नहीं आएगा, पहले सनमाइका आएगा फिर कारीगर आएगा, तब तक सनमाइका मैं खुद ही अपने हाथ से निकाल दे रही हूँ ताकि टाइम का बचत। और वो सुबह को जब भी आए सनमाइका गिरेगा तब मैं कारीगर को बुला करके सनमाइका फिक्स कर दूँगी, तो इस तरह से मजदूरी बचेगा, क्योंकि अभी मुझे 1-1 रुपया बचाना है, बजट पूरा भाग चुका है इसीलिए। और हस्बैंड को ये सब पता नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने मैं ही काम देख रही हूँ, वो घर पे रहते ही कहाँ है। क्या हो गया? कमर पकड़ लिया? ऐसे सो एक बेड में 4 लोग बैठ सोते हैं ना, तो कमर इनको पकड़ लिया बेचारे को, इतना थोड़ा सा जगह पे सोना पड़ता है। कब से हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो तो हम लोग अच्छे से सोएंगे, क्योंकि एक बेड में 4 लोग सोएंगे तो फिर दिक्कत आएगा। हम लोग तीनों तो बहुत मजे से सोते हैं, हस्बैंड बेचारे इतना छोटा सा जगह में नीचे लटकते हैं। मसाज हमने कब मसाज करेंगे बताइए, कब मसाज करेंगे? अभी 8 बज रहा है, 8:30-9 बजे तक कारीगर लोग आ जाएंगे। लेट नाइट तक काम करते, मतलब समझिए तो रात 9 साढ़े 9 बजे तक काम करते, फिर जाते, फिर हम लोग का खाना पीना बनता है, फिर हम लोग खाते हैं, करते करते हम लोग रात को 12 बजता है। ऐसे हम लोग हाल चल रहा है, इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले उठे, आंखें देख सकते हैं, क्योंकि रात को 2 बजे सोए हम लोग, पूरा डिस्कशन करके क्या काम बाकी रह गया है। तो आज है काम का आखिरी दिन, फर्नीचर के काम का नहीं है, फर्नीचर के काम का। उसके बाद कलर करना है, क्लीनिंग करवाना है, पॉलिश भी कराना है। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ रात को हुआ है, तो और काम बढ़ गया। मतलब काम क्या होता है ना, ख़त्म क्यों नहीं रहा है, क्योंकि काम बढ़ते जा रहा है।